नाज़रीन आदाब। आवाज़नामा के प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। पेश खिदमत है सुहेल अंजुम का मजमून, क्या ये मुसलमानों को 2 नंबर के शहरी बनाने की तैयारी है। लिखते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में तूफान आया हुआ है, जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और नए शहरियत कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए हैं। हुकूमत अपनी ताकत के बलबूते पर इन मुजाहिरों को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको जितना दबाया जा रहा है वो उतनी ही शिद्दत से तेज होते जा रहे हैं। दरअसल ये हुकूमत के जुल्म और जबर और एक सेकुलर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश के खिलाफ एक अवामी हुंकार है। नरेंद्र मोदी का पहला दौर हुकूमत तरक्याती सरगर्मियों और स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला स्कीम और दीगर स्कीमों के आगाज और उन पर किसी हद तक अमल आवरी में गुजर गया था। हालांकि जो वादे किए गए थे उनको पूरा करने में कोई संजीदगी नहीं दिखाई गई थी। उसके बावजूद अवाम ने इस हुकूमत को दोबारा इख्तिदार सौंप दिया। इसके लिए बीजेपी और बरसरे इख्तिदार तबके ने ऐसी चालें चली कि अवाम उनमें फंस गए और बीजेपी को अदीमुल मिसाल कामयाबी हासिल हो गई। दूसरी मुद्दत की मोदी हुकूमत पहले वाली से काफी मुख्तलिफ है। इसमें अमित शाह जैसे जारहियत पसंद लीडर वज़ीर दाखिला के मनसब पर फायज हुए। पहले कहा जाता था कि हुकूमत 2.5 अफराद चला रहे हैं, मोदी, शाह और जेटली तो अभी दुनिया में नहीं रहे, लिहाजा अब सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं। लेकिन ये दूसरे महाशय जो है वो बेहद खतरनाक हैं। अमित शाह नरेंद्र मोदी के मुकाबले में ज्यादा जारहियत पसंद है। वो दूसरी मुद्दत की इस हुकूमत को आरएसएस के एजेंडे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए वक्फ कर देना चाहते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि इस मुल्क की सेकुलर रूह को जख्मी किया जाए, इसके सेकुलर मिजाज को बदला जाए और आईन में तब्दीली लाकर इसे हिंदू राष्ट्र की डगर पर डाल दिया जाए। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जहाँ आईन को बदलने की जरूरत है, वहीं मुल्क की सबसे बड़ी अकलियत यानी मुसलमानों को 2 नंबर का शहरी बनाने की भी जरूरत है। इसके लिए अमित शाह के दिमाग में एक ऐसी चाल चली जिसमें एक ही तीर से दोनों निशाने लगाए जा सकते हैं, यानी दस्तूर को भी बदला जा सकता है और मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी भी बनाया जा सकता है। लिहाजा पहले आसाम में एनआरसी किया गया और अब पूरे मुल्क में करने का ऐलान हुआ। इससे कबल शहरियत कानून में तरमीम कर दी गई, यानी अभी तक दुनिया के दीगर मुल्कों से आने वाले पनाह गुज़ीनों को, ख्वाह वो किसी भी मजहब और जात बिरादरी की रंग व नस्ल से ताल्लुक रखते हों, शहरियत दी जाती थी और उसके लिए हिंदुस्तान में 11 साल तक का क़याम लाजिम था। लेकिन अब सिर्फ 3 मुल्कों के गैर मुस्लिमों को शहरियत देने का कानून बना दिया गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों को मुबैना तौर पर जुल्म और जबर के शिकार होने की बुनियाद पर हिंदुस्तान आने पर शहरियत दी जाएगी और हिंदुस्तान में क़याम की 11 साल मुद्दत को कम करके 6 साल भी कर दिया गया है। मज़कूरा मुल्कों से आने वाले मुसलमानों को इससे अलग रखा गया। अमित शाह का कहना है कि दुनिया में बहुत से मुस्लिम ममालिक हैं, मुसलमान वहाँ चले जाएं। अलबत्ता हिंदुओं के लिए सिर्फ हिंदुस्तान है, लिहाजा उन्हें यहाँ का शहरी बनाया जाएगा। ये फैसला मजहब की बुनियाद पर शहरियत दी जाए हिंदुस्तान के आईन के बुनियादी उसूलों के खिलाफ और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की जानिब एक कदम है। आईन ने तमाम शहरियों को मसावत का हक दिया है, लेकिन इस कानून से ये हक छीना जा रहा है। इसके खिलाफ मुल्क के सेकुलर तबकात उठ खड़े हुए हैं। वो मुल्क की सतह पर तहरीक चलाकर इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। दरअसल इसकी सबसे बड़ी इज्जत मुसलमानों पर पड़ रही है या पड़ने वाली है। आसाम में एनआरसी की हतमी फहरिस्त से जो 19 लाख अफराद बाहर रह गए हैं, बताया जाता है कि उनमें 13 या 14 लाख हिंदू हैं। हुकूमत एनआरसी से जो मकसद हासिल करना चाह रही थी, यानी सिर्फ मुसलमानों को बाहर करने का, वो पूरा नहीं हुआ। इसलिए शहरियत कानून में तरमीम की गई ताकि बाहर रह जाने वाले हिंदुओं को ये कहकर शहरियत दी जाए कि वो शरणार्थी हैं। मुसलमानों को इसीलिए इस कानून से बाहर रखा गया है ताकि ये कहा जा सके कि ये तो घुसपैठिए हैं, इनको शहरियत नहीं दी जाएगी। अमित शाह पहले ही सीना ठोक ठोक कर ऐलान कर चुके हैं कि घुसपैठियों को एक एक करके निकाला जाएगा। इसीलिए तरमीम शुदा शहरियत कानून से मुसलमानों को अलग रखा गया ताकि उन्हें बाहर निकालने में आसानी हो। अब उसके बाद जब मुल्क की सतह पर एनआरसी नाफिज किया जाएगा तो क्या होगा ये कि जहां लाखों मुसलमान अपनी शहरियत साबित नहीं कर पाएंगे, वहीं लाखों हिंदू भी अपनी शहरियत साबित नहीं कर पाएंगे। फिर इस कानून का सहारा लिया जाएगा और कहा जाएगा कि हिंदू शरणार्थी हैं और मुसलमान दरअंदाज हैं, लिहाजा हिंदुओं को शहरियत दी जा रही है और मुसलमानों से शहरियत छीनी जा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी समेत बीजेपी में ऐसे कई लीडर हैं जो मुसलमानों से वोट देने का हक छीन लेने की वकालत करते रहे हैं। अब उन सब की मंशा पूरी हो जाएगी, यानी अपनी शहरियत साबित न कर पाने वाले मुसलमान बाहर हो जाएंगे। लिहाजा उनको न तो वोट देने का हक होगा, न सरकारी मुलाजिमत पाने का हक होगा, न हुकूमत की स्कीमों से फायदा उठाने का हक होगा, न बैंकों से लोन मिल पाएगा, न उनके बच्चे तालीमी सहूलतें हासिल कर सकेंगे, न उनके मसाइल को हल करने में हुकूमत को कोई दिलचस्पी होगी और न ही वो इस मुल्क के अव्वल दर्जे के शहरी माने जाएंगे।
اس طرح RSS کا ہندوستان کا خواب پورا ہو جائے گا۔ ہندوستان ایک ایسے معاشرے میں تبدیل ہو جائے گا جہاں ہندوؤں کو ہی تمام قسم کے حقوق و اختیارات حاصل ہوں گے۔ جب ایسا ہوگا تو ظاہر ہے مسلمانوں کو الیکشن لڑنے کا بھی حق نہیں ہوگا، اور اس طرح پارلیمنٹ اور اسمبلیاں مسلمانوں کے وجود سے خالی ہو جائیں گی۔ صرف اور صرف ہندو ہی راج کریں گے اور انہی کے ہاتھوں میں ہر قسم کی طاقت اور ہر قسم کے اختیارات ہوں گے۔ اس طرح شہریت کا نیا قانون ایک ہی جھٹکے میں جہاں آئین کی بنیادی روح کو ختم کر دیتا ہے، وہیں وہ مسلمانوں کو 2 نمبر کے شہری بھی بنا دے رہا ہے۔ اگر ملک گیر NRC نافذ ہوا جیسا کہ امت شاہ کا اعلان ہے، تو یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ مسلمانوں کے سروں پر 2 نمبر کے شہری ہونے کی تلوار لٹک جائے گی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے ہندوؤں کی مانند مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ گھبرائیں نہیں، بلکہ NRC میں جن دستاویزات کی ضرورت ہوگی ان کو تیار کرائیں اور اپنے ناخواندہ اور غریب بھائیوں کی بھی مدد کریں، تاکہ مسلمانوں کو 2 نمبر کا شہری بنانے کا حکومت کا خواب چکنا چور ہو جائے۔